अस्सलाम वालेकुम अरीबा, वेलकम बैक। आज आप कैसा फ़ील कर रही हैं? वालेकुम सलाम। आज मूड ठीक नहीं है पिछले हफ्ते मतलब आज ठीक है, लेकिन पिछले हफ्ते से थोड़ा बेटर है। ठीक है। यानी आपका मूड अभी लो है या बिल्कुल ठीक है पहले से? उम, आज ठीक है, लेकिन इतना नहीं ठीक, बस ठीक, ज़्यादा नहीं ठीक। ठीक है। यानी आपका मूड अभी भी लो है लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ा-सा फ़र्क महसूस हो रहा है ना? ऐसा ही है? जी, ठीक है। अगर आज आप मूड को 0 से 10 तक रेट करें, जहाँ 0 बिल्कुल लो और 10 बहुत ज़्यादा लो, तो आप कितना रेट करेंगी? 6 और आपकी एनर्जी कैसी है? थोड़ी कम है, लेकिन मैं इस वीक कुछ एक्टिविटीज़ कर पाई हूँ। ठीक है, दैट्स वेरी गुड अरीबा। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है कि आप लास्ट वीक में कुछ एक्टिविटीज़ कर पाई हैं। लो एनर्जी के बावजूद एक्टिविटीज़ कर पाना बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस है। हम आज आपकी वर्कशीट में देखेंगे कि किन एक्टिविटीज़ के वक़्त आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है? इस वीक आपने अपने आप को कोई हार्म या सीरियस थॉट, प्लान, कोई इंटेंशन वग़ैरह तो नहीं आया ना? नहीं, ठीक है। अच्छा अरीबा, लास्ट सेशन में हमने एक्टिविटीज को पहले से प्लान किया था और उनके बाद प्लेयर और मास्टरी रेटिंग्स भी नोट करनी थी। ऐसा ही है? जी, ठीक है, आज पहले हम वो स्केड्यूल रिव्यू करेंगे, फिर स्पेशली देखेंगे कि जब आपने कोर्स वाला स्टेप लिया तो उस वक़्त माइंड में क्या बात आई और उस बात ने आपके मूड और आपके एक्शन को किस तरह से इफ़ेक्ट किया, ठीक है? उसकी ठीक है। उसी एग्ज़ाम्पल में से हम आपकी ऑटोमैटिक थॉट्स को समझेंगे। एंड में हम आपको थॉट्स नोटिस करने के लिए सिर्फ़ एक वर्कशीट होमवर्क देंगे। आज कोई और बात जो आपके लिए डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो? उम, मेरे लिए कोर्स का लिंक तो मैंने खोल लिया था, लेकिन उसके बाद फिर लगा कि मैं आगे नहीं कर पाऊँगी। ठीक है अरीबा, हम इसी एक्सपीरियंस को आराम से समझेंगे क्योंकि आपने पहला स्टेप लिया भी है, लेकिन उसी वक़्त कोई बात आपका कॉन्फिडेंस कम कर पाई। तो हम इसी बात को रिव्यू करेंगे, ओके? आज आप अपना मुझे वीकली एक्टिविटी स्केड्यूल दिखाएँ। सबसे पहले प्लान्ड एक्टिविटीज़ में से कितनी आपसे हो पाईं? ज़्यादातर हो गई थी। बस वो कपड़े चेंज करने वाली थोड़ी मिस हो गई थी। ठीक है, यानी बाकी एक्टिविटीज़ आप कंप्लीट कर पाईं और बाकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना आपको कैसा लगा? मैं अम्मी के साथ चाय 3 दिन हो गई है, वो पी रही हूँ, और रेसिपी नोटबुक भी देखी थी और कोर्स का लिंक भी खोला था। वेरी गुड। और चाय वाली एक्टिविटीज़ की रेटिंग अब क्या है आपके लिए? यानी प्लेयर कितना है और मास्टरी कितना है? प्लेयर 5 और मास्टरी 5 या 6। ठीक है। लास्ट टाइम भी प्लेयर और मास्टरी कुछ इसी रेंज में थी। इस वीक भी आपने नोटिस किया कि मूड बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कनेक्शन और हल्कापन आपको थोड़ा-सा महसूस हुआ। जी। एक दिन मुझे बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं था, लेकिन बैठने के बाद थोड़ा-सा बेटर लगा। ठीक है। और आपने कहा था कि मैं रेसिपी नोटबुक भी देखूँगी, तो उसको देखने के बाद आपका कैसा था मूड? पहले अच्छा लगा, पुरानी रेसिपीज़ देखकर याद आया कि मैं कितनी बेकिंग करती थी। फिर थोड़ी उदासी सी हुई, क्या मैं कुछ नहीं करती? ठीक है, यानी एक्टिविटी में एक साथ 2 एक्सपीरियंस आए आपके साथ। पुरानी पसंद की चीज़ से आपको कनेक्शन भी हुआ और उसी टाइम पे आपको अपने करंट लॉस का एहसास भी हुआ कि मैं पहले कितना ज़्यादा इन चीज़ों को एन्जॉय करती थी, इन एक्टिविटीज़ में मेरा इतना इंटरेस्ट होता था और अब यही एक्टिविटीज़ हैं जिनसे मैं बहुत दूर हो गई हूँ और मुझे अकेलापन होता है और यही चीज़ें आपकी सैडनेस में इज़ाफ़ा करती हैं, है ना? जी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस टाइम आपने जो रेटिंग लिखी हुई है प्लेयर और मास्टरी की, तो वो आपने कितनी रेट की है? 4 और 5। ठीक है, यानी एक्टिविटी मिक्स्ड फील हुई है आपको, लेकिन आपने उसे कंप्लीट किया, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अब कोर्स वर्क वाले स्टेप को देखते हैं, आपने एग्जैक्टली क्या किया, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे। मैंने सेव लिंक ओपन किया, कोर्स की ड्यूरेशन, फी और टाइमिंग देखी।
ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में आपने कितनी देर के लिए सब कुछ किया? 10 मिनट शायद। ओके, दैट्स गुड। और एक्टिविटी कंप्लीट होने पर आपको खुशी महसूस हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो अगर हम उसको रेट करें तो कितना? 1, और मास्टरी? 6 मुझे लगा कम से कम मैंने लिंक तो ओपन किया है ना। दैट्स वेरी गुड अरीबा। तो एक्टिविटी बहुत एन्जॉयबल नहीं थी आपके लिए, लेकिन आपको ये एहसास एटलीस्ट हुआ कि आपने एक डिफ़िकल्ट स्टेप लिया तो है ना? क्योंकि पहले आपने बोला था कि मैं कोर्स वाली बात जब सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में यही सोच आ जाती है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप स्टेप ही नहीं लेती। एटलीस्ट अब आपने स्टेप तो लिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जी, अब लेकिन फिर मैंने डेट देखी तो फिर मेरा दोबारा मूड जो है ना वो लो हो गया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन डेट देखकर ऐसा क्या हुआ था? मेरे माइंड में आया कि मैं फॉर्म फिल भी कर लूँ तो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, यानी उस वक़्त ये बात आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही थी। जी। ठीक है, और इस थॉट के बाद आपने क्या किया? मेरी एनर्जी डाउन होगी और मैंने लिंक क्लोज़ कर दिया। यानी आपने प्लान्ड स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट किए, लेकिन उसी सिचुएशन में माइंड में फिर एक बात फ़ौरन से आ गई कि मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, और उसके बाद आपका मूड और कॉन्फिडेंस फिर से लो हो गया। जी, ठीक है, रिबा, आज हम इसी तरह की बार-बार से आने वाली सोचों को समझेंगे, और फिर उस पे आगे से हम अपने सेशन में इसी पे बात करेंगे। ठीक है अरीबा, कभी-कभी किसी सिचुएशन में ना हमारे माइंड में एक सेंटेंस बहुत जल्दी आ जाता है। हम उसे बैठकर जानबूझकर नहीं सोचते, वो फ़ौरन आ जाता है और उस वक़्त बिल्कुल सच लगता है। ठीक है? सीबीटी में हम इसे कहते हैं ऑटोमैटिक थॉट। ठीक है? ठीक है। ठीक है। यानी कि ऑटोमैटिक इसको क्यों कहते हैं, आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगी? ऑटोमेटिक इसलिए क्योंकि वो खुद आ जाता है। बिल्कुल। जैसे आपने कोर्स की रजिस्ट्रेशन डेट देखी और फ़ौरन माइंड में आया, मैं ये कंप्लीट तो कर पाऊँगी नहीं, तो मैंने ये क्यों लिंक ओपन किया है। आपने उस वक़्त पहले कोई एविडेंस तो देखा नहीं था, ना आपको ये पता था कि ये सोच ठीक भी है या नहीं, लेकिन बस आपको वो फ़ौरन और अचानक से आ गई। जी, और उस वक़्त मुझे लगा कि यही यही ठीक है, यही सच है। ठीक है। रीवा, ऑटोमेटिक थॉट्स की ना एक यही तो ख़ास बात होती है, वो थॉट्स होते हैं, लेकिन उस मोमेंट पे हमें बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि ये हमारी सोचें नहीं हैं, बल्कि वाक़ई में ये सब कुछ असल में हमें फ़ील होता है। तो मतलब वो हमेशा गलत होते हैं। ज़रूरी नहीं, कभी थॉट्स एक्यूरेट भी हो सकता है, कभी कुछ हिस्सा एक्यूरेट होता है, और कभी डिप्रेशन की वज़ह से थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फाइनल कंक्लूजन बना लेते हैं। लेकिन आज हम ये डिसाइड नहीं करेंगे थॉट सच है या गलत, आज हम सिर्फ़ ये देखेंगे कि सिचुएशन के वक़्त आपके माइंड में एग्ज़ैक्टली क्या-क्या सोच आती है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अरीबा, डिप्रेशन में ना नेगेटिव थॉट्स जल्दी आना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे आपके केस में आपने कहा अपने बारे में कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, फ्यूचर के बारे में आपने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, और एक्टिविटीज़ के बारे में आपने कहा कि ये सब कुछ करना बेकार है। यानी ये थॉट्स आपकी गलती नहीं है, लेकिन इन्हें नोटिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फीलिंग्स और एक्शन को हमारे इफ़ेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको सेशन 2 में सीबीटी में समझाया था कि किस तरह हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है? जी, ठीक है रीबा, अब हमने थॉट्स आइडेंटिफाई करते वक़्त लोग अक्सर सिचुएशन, थॉट और इमोशन को ना बहुत मिक्स कर देते हैं। हम अब इन तीनों को सिंपल फ़र्क देखते हैं। अब आप मुझे बताएँ कि कोर्स वाले एग्ज़ाम्पल में सिचुएशन क्या थी? मैंने कोर्स की रजिस्ट्रेशन डेट देखी, बस यही था। ठीक है, और सिचुएशन वो चीज़ होती है जो असल में हो और जिसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यानी कि आपने कहा कि फ़ोन पे कोर्स की रजिस्ट्रेशन डेट आपको नज़र आए। अब थॉट क्या था? कि मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, और उसके बाद इमोशन? वही उदासी, नाउमीदी। ठीक है, एक्सीलेंट। और फिर आपने क्या किया? मुझे बहुत बुरा लगा।
यानी ये थॉट हुई या फीलिंग? आप बताएँ मुझे ये थॉट है या फीलिंग है? फीलिंग। ठीक है। यानी अब आपने खुद ही बताया कि अब अरीबा अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूँगी कि बुरा लगने से जस्ट पहले माइंड में क्या सेंटेंस आया था? कभी थॉट पकड़ने में ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे अक्सर सिर्फ फीलिंग पता चलती है, मुझे नहीं पता चलता कि ख़्याल क्या आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। थॉट्स बहुत फ़ास्ट आते हैं इसलिए शुरू में फीलिंग्स ज़्यादा क्लियर होती हैं। अगर थॉट फ़ौरन ना मिले तो हम पूछ सकते हैं, उस सिचुएशन को मेरे लिए क्या मतलब था? मुझे किस बात का डर था? यानी मैंने अपने बारे में क्या समझ रही थी, ठीक है? ठीक है, अच्छा अरीबा कोर्स के रजिस्ट्रेशन देखकर आपको होपलेसनेस हुई। उस होपलेसनेस से जस्ट पहले सिचुएशन का आपके लिए क्या मतलब बना? कि मैं कोर्स स्टार्ट भी कर लूँ तो एंड तक नहीं जा पाऊँगी। और अगर इसे हम एक शॉर्ट सेंटेंस में लिखें तो वो क्या होगा? मैं कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकती। ठीक है, यानी ये पहले थॉट से पहले थोड़ा-सा पर्सनल है। पहले थॉट ये था कि मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी और इसके नीचे एक और थॉट आया कि मैं कोई चीज़ कंप्लीट कर ही नहीं सकती। अब हम इससे और नीचे नहीं जाएँगे, सिर्फ़ थॉट्स को क्लियरली हम आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं कि आपको एक्चुअली सिचुएशन में कौन-कौन सी थॉट्स हैं जो बार-बार ऑटोमैटिक आती हैं। ठीक है? ठीक है। अरीबा अब हम कोर्स वाली सिचुएशन में एक से ज़्यादा थॉट आए, मैं चाहती हूँ कि अब हम उन्हें सीक्वेंस में समझें। जब आपने रजिस्ट्रेशन डेट देखी, पहला थॉट क्या था कि मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद आपने क्या आपको सोच आई? कि मैं क्लास मिस कर दूँगी। ठीक है और फिर उसके बाद? मैं पहले जैसी नहीं रही कैपेबल। ठीक है, देखिए अरीबा इन तीनों थॉट्स में से कौन-सा थॉट आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहा था? उम, इन तीनों थॉट में यही कि मैं पहले जैसे कैपेबल नहीं रही। ठीक है। और जब ये थॉट आया तो आपको सबसे ज़्यादा क्या फ़ील हुआ? उम, मुझे वही उदासी हुई और नाउमीदी। ठीक है और इस थॉट पर उस वक़्त आपको कितना यकीन था अगर मैं पूछूँ आपसे 0 से 100 तक? 90, ओके और सैडनेस कितनी थी? 80। ठीक है और होपलेसनेस? वो थी 85। और बॉडी में कितना चेंज आया? बॉडी मतलब बड़ी हैवीनेस फील हो रही थी, ऐसे लग रहा था फ़ोन रख दूँ और कुछ भी ना करूँ, अजीब-सा दिल हो रहा था। ठीक है और फिर आपने क्या किया? लिंक क्लोज़ कर दिया। जी, ठीक है, रिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात समझने वाली है कि उस सिचुएशन का मेन थॉट ये था कि मैं पहले जैसी कैपेबल नहीं रही। हम इस थॉट को हम कह सकते हैं कि एक हॉट थॉट है मतलब ये एक मेन थॉट है जो आपको बार-बार उस सिचुएशन में आई, जिसकी वज़ह से आपकी बिहेवियर्स और आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आया और जिसकी वज़ह से आपको सैडनेस गिल्टी, होपलेसनेस ये सब कुछ फ़ील हुआ और आपने अपने आप को ये रिमाइंड कराया कि मैं वाक़ई इनकेपेबल हो गई हूँ, ऐसे ही है? जी। ठीक है। अरीबा जब आपने सोचा कि आप पहले जैसी कैपेबल नहीं रहीं, क्या माइंड में कोई पिक्चर या सीन भी आया था? जी, मुझे इमेजिन हुआ कि मैं कोर्स जॉइन करती हूँ, फिर कुछ क्लासेस के बाद छोड़ देती हूँ। ठीक है, यानी थॉट सिर्फ़ सेंटेंस में नहीं थी, माइंड ने फ्यूचर की एक नेगेटिव पिक्चर भी बना दी। जी। ठीक है। अरीबा ऑटोमैटिक थॉट्स ना कभी सेंटेंसेस में आते हैं और कभी इमेजेस की फॉर्म में। तो आपकी अगर मैं पूछूँ तो उस टाइम पे क्या आपने अपने बारे में एक इमेज बनाई? कि मैं कोर्स इनकम्प्लीट छोड़कर दोबारा रूम में बैठी हूँ। ठीक है और उस इमेज ने आप में होपलेसनेस को और स्ट्रॉन्ग किया? जी, अरीबा आज ना मैं जो समझ रही हूँ वो ये है कि आपने कोर्स का पहला
स्टेप तो सक्सेसफुली कंप्लीट किया, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट देखकर माइंड ने फ़ौरन फ्यूचर प्रिडिक्ट किया, जैसे मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। फिर थॉट और पर्सनल हो गया, जैसे मैं पहले जैसी कैपेबल नहीं रही और उसके साथ एक इमेज आई कि आप कोर्स बीच में छोड़ देंगी और इस थॉट और इमेज के बाद सैडनेस और होपलेसनेस बढ़ी और आपने लिंक क्लोज़ कर दिया। क्या ये सीक्वेंस आपको आपके एक्सपीरियंस से मैच करता है? जी, बिल्कुल। ठीक है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि आपका थॉट गलत है या ठीक नहीं है। अभी हम सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि थॉट ने इमोशंस और बिहेवियर को कितना इफ़ेक्ट किया। ठीक है? ठीक है, अरीबा अब हम दूसरी सिचुएशन की ब्रीफ सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऑटोमैटिक थॉट पकड़ने की एक शॉर्ट प्रैक्टिस और करते हैं। इस ठीक वीक है। कोई फ्रेंड इस आप मुझे बताएँ कि इस वीक आपको किसी फ्रेंड का मैसेज आया था? जी, एक फ्रेंड ने पूछा था कि मैं कैसी हूँ, कोर्स स्टार्ट किया है या नहीं? ठीक है और मैसेज पढ़ते ही पहला थॉट आपको क्या आया? यही कि वो मुझे जज करेगी कि मैं घर पे कुछ भी नहीं कर रही। और आपका इमोशन क्या था? शर्मिंदगी, घबराहट। ठीक है अरीबा, फिर आपने क्या किया? मैंने रिप्लाई नहीं किया। और इस थॉट पर आपको कितना यकीन था? 80%। अच्छा। अच्छा अरीबा, क्या कोई और थॉट भी आया था आपको? हाँ जी, आया तो था। ठीक है, और वो क्या थॉट था? यही कि सब मुझसे आगे निकल गए हैं। और इन दोनों में से आपको कौन-सा सबसे ज़्यादा अपसेटिंग लग रहा था? यही वाला जो मैंने अब बताया। अच्छा, ठीक है कि सब मेरे से आगे निकल जाएँगे। जी। ठीक है। तो यहाँ मैं आपका थॉट ये हुआ कि आपने सब सिचुएशन, थॉट, इमोशन और एक्शन को सेपरेट कर लिया। जी। ठीक है, अरीबा शुरू में हर सिचुएशन में थॉट फ़ौरन हमारे लिए पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब हम इसको प्रैक्टिस से आहिस्ता-आहिस्ता ये हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा और हम देखेंगे कि हमारी किन सिचुएशन में क्या थॉट्स आती हैं और हम उन थॉट्स पे काम करेंगे। क्योंकि ये बात तो हमने समझ लिया कि थॉट्स किस तरह से हमारे इमोशंस और हमारे इमोशंस किस तरह से हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ करते हैं। तो आज का हमारा सेशन का यही टारगेट था कि हम आपकी इन थॉट्स को आइडेंटिफाई करें, जिनकी वजह से आपको ये इमोशंस और बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। अरीबा अब हमारा इस वीक का जो काम होगा वो हम ये है कि हम ऑटोमेटिक थॉट मॉनिटरिंग रिकॉर्ड पे काम करेंगे। अब आपने ये नोटिस करना है कि जब भी मूड आपका चेंज हो जैसे सैडनेस, गिल्ट, होपलेसनेस या घबराहट बढ़े, तो आप उस सिचुएशन को नोट करेंगी। अभी थॉट को चैलेंज नहीं आप बिल्कुल भी करेंगी कि मेरी थॉट ठीक है या नहीं, सिर्फ़ आपने एग्ज़ैक्ट थॉट को पकड़ना है। जैसे कि इस कॉलम में लिखा हुआ है कि आपने देखना है कि उस दिन डेट और टाइम, सिचुएशन क्या आई थी, फिर ऑटोमेटिक थॉट क्या आई उस टाइम पे, फिर आपने ये देखना है कि आपका उस थॉट पे क्या बिलीव था, कितना 0 से 100 तक। देन आपने अपना इमोशन लिखना है कि आपने सैडनेस फ़ील किया, आपने होपलेसनेस क्या फ़ील किया और उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। देन आपने ये देखना है कि आपने क्या किया। जैसे अगर मैं आपकी एग्ज़ाम्पल से रिलेट करूँ तो आपने लिखा था कि डेट और टाइम फ्राइडे, सिचुएशन कोर्स रजिस्ट्रेशन देखी और आपको थॉट आया मैं पहले जैसी इनकेपेबल हूँ या पहले जैसी नहीं रही। तो आपका इस पे बिलीफ 90 था और आपकी इमोशन सैडनेस या होपलेसनेस थी और आपने वो लिंक क्लोज़ कर दिया। क्या आपको ये मेरी पूरी बात ठीक लग रही है? ऐसा ही हुआ था? जी। ठीक है। अब आपने वीक में कम अज़ कम इस तरह की 3 सिचुएशन लेनी है और उनमें रेटिंग करनी है। और अगर पहले सिर्फ़ इमोशन समझ आए तो आपने अपने आप से पूछना है कि इस इमोशन से जस्ट पहले माइंड में क्या आया? इस सिचुएशन का मेरे लिए क्या मतलब था? और मुझे किस बात का सबसे ज़्यादा डर था? और जो एग्ज़ैक्ट सेंटेंस या इमेज आए वो फिर आपने लिखनी है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अच्छा अब आप आज के सेशन में अगर मैं ओवरऑल समरी बताऊँ तो आज हमने आपकी एक्टिविटी शेड्यूलिंग रिव्यू की, अपने कोर्स का प्लान स्टेप कंप्लीट किया और जिसमें हमने प्लेयर कम लेकिन मास्टरी भी देखी थी। फिर हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन डेट देखकर माइंड में कुछ बातें आपको बहुत जल्दी-जल्दी आई जैसे मैं
कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी या मैं पहले जैसी कैपेबल नहीं रही। हमने ये भी समझा कि ऐसी फ़ौरन आने वाली बातों को हम ऑटोमैटिक थॉट्स कहते हैं। फिर हमने सिचुएशन, थॉट और इमोशन का फ़र्क समझा। सिचुएशन वो हैं जो असल में थी। फिर हमने ये सब कुछ देखा कि थॉट, सिचुएशन और इमोशन का आपस में क्या लिंक है। ठीक है, रिबा तो आप मुझे बताएँ कि आज की सबसे हेल्पफुल बात क्या थी? यही कि जो मैं माइंड में फ़ौरन आ जाता है मेरे, मैं उसे हकीकत समझ लेती हूँ। अब मुझे पहले उसे थॉट के तौर पर नोटिस करना होगा। ठीक है और अब कोर्स वाली सिचुएशन में आपका जो थॉट था वो था कि मैं पहले जैसे कैपेबल नहीं हूँ। तो आप उसके बाद जब मैंने आपसे थोड़ी-सी डिस्कशन की है, तो आपके मूड में किस तरह की इम्प्रूवमेंट आई है? थोड़ा-सा बेहतर हुआ है? उम, हाँ जी, मतलब हुआ है थोड़ा-सा। कितना अगर मैं पूछूँ आपसे? पहले 5। 6 ठीक है, एक्सीलेंट। रिबा अब हम नेक्स्ट सेशन में हम इसी थॉट रिकॉर्ड को यूज़ करेंगे और एक नया मेन थॉट जो भी होगा हम उसका एविडेंस यानी कि हम उसको क्वेश्चन करेंगे और उसकी नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस करेंगे कि हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आज आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।